थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध की खबरें पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। ये कोई छोटा मोटा विवाद नहीं है, उनके बीच वास्तव में युद्ध चल रहा है। दोनों बौद्ध राष्ट्रों के बीच युद्ध का कारण एक हिंदू मंदिर को लेकर विवाद है। थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर डैंगरेक पर्वत है, जिसके बीच में एक मंदिर है। ये देखिए, ये मंदिर दोनों देशों की सीमाओं पर स्थित है, इसलिए दोनों देश इस पर अपना दावा करते हैं। यह हिंदू मंदिर 900 वर्ष पूर्व खमेर साम्राज्य के दौरान बनाया गया था, जो कभी दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों पर शासन करता था, जिनमें एक थाईलैंड भी क्षेत्र था। अलग अलग राष्ट्रों में विभाजन के बाद थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ने मंदिर को अपने इतिहास का हिस्सा बताया, जो संघर्ष और एक बड़े विवाद का कारण बन रहा है। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह मंदिर कंबोडिया का है। थाईलैंड ने निर्णय स्वीकार कर लिया, लेकिन समस्या समाप्त नहीं हुई। थाईलैंड इस निर्णय से सहमत तो था, लेकिन वो अभी भी मंदिर के चारों ओर 4.6 वर्ग किलोमीटर या 1136 एकड़ भूमि पर विवाद कर रहा है, जिस पर वो अपना दावा करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि मंदिर के आसपास की जमीन किसकी है। यही कारण है कि वर्षों से विवाद चल रहा है। 2000 के दशक के आरंभ से ता मॉन थोम नामक एक अन्य मंदिर भी थाईलैंड कंबोडिया विवाद का हिस्सा बन चुका है। इस क्षेत्र में सीमा के दोनों ओर भारी झड़पें, गतिरोध और हताहत हुए हैं। लोगों ने इसे सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन विवाद अभी भी जारी है। मई 2025 में वान सोवात नामक एक कंबोडियाई सैनिक की थाईलैंड द्वारा हत्या कर दी गई। तभी संघर्ष छिड़ गया। अगर सरकारें और पुलिस दोनों ही झड़पों को संभाल नहीं पाती, फिर मार्शल लॉ की घोषणा कर दी जाएगी, जहां दोनों देशों की सेनाएं अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगी। 24 जुलाई तक संघर्ष पूर्ण युद्ध में बदल गया था, जिसमें मिसाइलें, भारी गोलीबारी आदि शामिल थी। अब तक दोनों पक्षों के नागरिकों सहित कम से कम 32 से 35 लोग मारे जा चुके हैं। 2 लाख से अधिक नागरिक अपने घर छोड़कर चले गए हैं। ये स्थिति समस्याजनक है। हमेशा की तरह दुनिया भर में किसी भी संकट के दौरान एक व्यक्ति जो आगे आता है, वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया को चेतावनी दी कि यदि युद्ध नहीं रुका तो अमेरिका दोनों देशों के साथ व्यापार समझौते को रोक सकता है। उन्होंने दोनों देशों से इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने को कहा। थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ द्विपक्षीय वार्ता पर सहमति जताई है। हालांकि कंबोडिया इससे सहमत नहीं हुआ और कहा कि बातचीत से इस मुद्दे का हल नहीं निकलने वाला। वे इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से ही सुलझाना चाहते हैं, क्योंकि वो भूमि के स्वामित्व के बारे में कानूनी निर्णय को प्राथमिकता देते हैं। इस युद्ध का एक अन्य पहलू, जिसके बारे में कई विशेषज्ञ मानते हैं, अमेरिका और चीन के बीच छद्म युद्ध है। हैरान है, अमेरिका और चीन के बीच युद्ध? हाँ,
अमेरिका ने थाईलैंड का खुलकर समर्थन किया तथा संघर्ष के दौरान उसे F-16 जेट विमानों के इस्तेमाल की भी अनुमति दी। कंबोडिया को चीन का समर्थन प्राप्त है तथा पाकिस्तान के साथ मिलकर उसने पहले ही उसे सैन्य सहायता प्रदान की है। यह अमेरिका और चीन के बीच छद्म युद्ध को दर्शाता है। चौंकाने वाला, यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर दुनिया पहले से ही तनाव में थी और इसके अंत की उम्मीद कर रही थी जब फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष भड़क उठा। अब चीन और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव और उससे पहले भारत पाकिस्तान युद्ध। एक संघर्ष समाप्त होते ही दूसरा शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये कभी खत्म होगा ही नहीं। कोई नहीं जानता कि इसका अंत क्या है।